नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज। इस सीरीज में हम चैप्टर 7 में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कोई भी वर्टिकल प्लेन किसी जेट के सामने रखी हो तो स्थिर अवस्था में या गतिमान अवस्था में उस प्लेट पर किस तरीके के बल कार्य करता है। ठीक है, तो उससे हमने कुछ इक्वेशंस भी फाइंड आउट किया था, कितना बल कार्य करता है उसके लिए। उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि प्रॉब्लम नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पानी का जेट जिसका व्यास 50 मिलीमीटर है एक प्लेट से लंबवत 26 मीटर पर सेकेंड की गति से टकराती है। जेट द्वारा प्लेट पर लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। यदि ए प्लेट स्थिर है, बी प्लेट जेट की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड से चलने लगती है, जेट द्वारा प्लेट पर किया गया कार्य भी ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पे एक जेट है और वो पानी का जेट है ना। जेट नोजल से निकल रहे हैं और उस जेट निकलने वाले जेट का जो डायमीटर है वो 50 मिलीमीटर है। मतलब यहाँ पे जेट का डायमीटर स्मॉल डी दिया हुआ है 50 मिलीमीटर। इस मिलीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 0.05 मीटर। ठीक है, 1000 से डिवाइड करके ये मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक प्लेट से लंबवत 26 मीटर प्रति सेकंड की गति से टकराती है। उसके सामने एक प्लेट है और वो कैसे रखी हुई है, लंबवत रखी हुई है ना। वर्टिकल प्लेन का प्रॉब्लम है जिसमें जेट की गति है। ये जेट कितनी गति से टकरा रही है, 26 मीटर पर सेकेंड। कैपिटल वी का मान दिया हुआ है 26 मीटर पर सेकेंड में, है ना। जेट पर या जेट द्वारा प्लेट पर कितना बल लगाया जाएगा यदि प्लेट स्थिर है। पहली स्थिति प्लेट स्थिर अवस्था में है, जेट के द्वारा उस पर कोई भी गति उत्पन्न नहीं हो रहा है प्लेट पे। और दूसरी स्थिति क्या है, उसमें 10 मीटर प्रति सेकंड की गति उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे प्लेट की गति दे दी हुई है u 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज़ें दी हुई है। पानी है तो पानी के लिए डेंसिटी जो होता है रो इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसके अलावा जेट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए है यह हम कैलकुलेट कर सकते हैं π/4 इंटू डी का स्क्वायर। ये आपको मिलेगा 0.00196 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पहली स्थिति क्या है दी हुई है, प्लेट स्थिर हो, है ना। जब प्लेट स्थिर हो तो उस पे जेट की दिशा में कार्य करने वाला बल एफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, ये होता है रो ए वी का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। प्लेट जब स्थिर हो तो जेट की दिशा में या प्लेट के लंबवत काम करने वाला बल इतना होता है। यहाँ पे आप रो ए वी का मान रखिए 1000, ए आपको दिया हुआ है 0.00196 और वी इसका मान है 26 का स्क्वायर। इस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे तो जेट की दिशा में या प्लेट के लंबवत दिशा में कार्य करने वाला बल आपको प्राप्त होगा 1327.32 न्यूटन। ये आपका पहला आंसर है ना। देखिए प्लेट स्थिर है तो यहाँ पे स्थिर अवस्था में प्लेट है तो जेट द्वारा इसमें बल लगाया गया है और उस बल लगाने के कारण प्लेट में कोई गति उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है प्लेट में, इसलिए यहाँ पे जेट द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो शून्य होगा। इसलिए अलग से आपको कार्य ज्ञात नहीं करना है जब प्लेट स्थिर हो, है ना। तो ये केवल बल हमने ज्ञात किया। दूसरी स्थिति क्या है, प्लेट क्या हो, जेट की दिशा में, है ना, 10 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान हो, 10 मीटर प्रति सेकंड से
चलने लगे। इस स्थिति में क्या है, बल की दिशा में कार्य करने वाला बल क्या हो जाता है, ये होता है रो ए कैपिटल V माइनस यू का स्क्वायर, है ना। ये जेड की दिशा में या प्लेट के लंबवत कार्य करने वाला बल का मान होगा। इसका आप मान रखिए, रो का मान 1000, ए का मान हमने कैलकुलेट किया 0.00196 इंटू V26 माइनस 10 का स्क्वायर। इस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे तो Fx का मान हमें प्राप्त होगा 502.65 न्यूटन। बल का इकाई न्यूटन में होता है, इसलिए ये न्यूटन में आएगा। ठीक है, ये बल है। अब इसमें प्लेट क्या है, गतिमान अवस्था में है, तो जेड द्वारा जो कार्य किया जाएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। जेड द्वारा प्लेट पर किया गया कार्य, तो ये बल गुणित दूरी करेंगे और ये जो कार्य हमें मिलता है ये प्रति सेकंड में प्राप्त होता है ना। तो ये वर्क डन या वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, Fx इंटू यू स्मॉल यू या रो ए V माइनस यू का स्क्वायर इंटू स्मॉल यू। ये वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना है, ये मीटर पर सेकेंड प्रति इकाई समय में डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है प्लेट, ये दिया हुआ है। तो ये वैल्यू आप रख के सॉल्व करिए तो वर्क का जो मान आएगा वो 5026.55 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। याद रखिए, न्यूटन मीटर वर्क का इकाई होता है, लेकिन ये प्रति सेकेंड में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड में ये मान प्राप्त होगा। इस तरीके से हम किसी भी वर्टिकल प्लेट के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि उसमें कितना फोर्स एक्ट कर रहा हो। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आप पिछले के लेक्चर में जाके देखिए कि कैसे ये फॉर्मूला आया हुआ है, तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, इस तरीके से एक और प्रॉब्लम है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर व्यास वाली पानी की धारा समतल प्लेट से 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से टकराती है। प्लेट पर बल की गणना कीजिए यदि प्लेट जेड की दिशा में 25 मीटर पर सेकंड की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। कार्य भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे वर्टिकल प्लेट का प्रॉब्लम है ना, और ये प्लेट जो है वो क्या है, गतिमान अवस्था है, 25 मीटर पर सेकंड से गति करती है जब उसमें जेट टकराती है। ठीक है, तो यहाँ पे जेट जो नोजल से बाहर निकल रहा है उसका डायमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर है, स्मॉल डी, मीटर में ये हो जाएगा 0.1 मीटर। इसके अलावा जेट जो निकल रहा है नोजल से उसका वेलोसिटी कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड, और इसी वेग से वो प्लेट को भी टकराती है ना। जब स्थिर हो तब, है ना, गतिमान होती है तो रिलेटिव वेलोसिटी से टकराती है। यहाँ पे प्लेट गतिमान है तो ये स्मॉल यू का मान दिया है 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे बल कितना हो एक्ट करेगा ये हमें ज्ञात करना है। पानी है, जेट पानी है ना, तो इसका डेंसिटी हमें पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और एरिया ऑफ जेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं π/4 इंटू डी का स्क्वायर। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हमें कैलकुलेट करना है जेट द्वारा गतिमान प्लेट पर लगाया गया बल। ये बल जो होता है वो जेट की दिशा में प्लेट के लंबवत कार्य करती है। Fx इज इक्वल टू होगा रो ए इन ब्रैकेट V माइनस यू का स्क्वायर, रिलेटिव वेलोसिटी को लेना है। तो Fx इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू π/4 इंटू
0.1 का स्क्वायर इंटू v 100 माइनस 25 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लिए कैलकुलेटर से, तो ये एफ एक्स का मान या फोर्स का वैल्यू आपको प्राप्त होगा 44178.65 न्यूटन। ये जेट की दिशा में या प्लेट पर लगाया गया बल है, जब प्लेट क्या हो, गतिमान अवस्था में हो। अब ये गतिमान अवस्था में है तो ऑब्वियस सी बात है कि जेट द्वारा प्लेट पर कार्य किया जाएगा। तो जेट द्वारा प्लेट पर किया गया कार्य, वर्क डन बाय जेट हमें कैलकुलेट करना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स इंटू यू, या इसको आप एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा रो ए इन ब्रैकेट वी माइनस यू का स्क्वायर इंटू यू। सारे वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए यहाँ पे, 1000 इंटू पाई बाई 4 इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू 100 माइनस 25 का स्क्वायर इंटू 25। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करिए तो वर्क डन का वैल्यू जो फाइंड आउट होगा 1104466.17 न्यूटन पर सेकेंड में ये प्राप्त होगा, याद रखना है। तो ये जेट द्वारा इतना कार्य किया जाएगा, जूल पर सेकेंड में ये आपको मिलेगा। ठीक है, इसको आप वाट भी लिख सकते हैं, लेकिन वाट पावर का यूनिट है, आप वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए न्यूटन मीटर पर सेकेंड या जूल पर सेकेंड में इसको लिखना है। ठीक है, आई होप कि ये सेकेंड प्रॉब्लम आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी प्रॉब्लम वर्टिकल प्लेट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक असाइनमेंट प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व करके देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। दिस इज असाइनमेंट प्रॉब्लम, सॉल्व करके देखिए इसको। पानी का जेट जिसका व्यास 150 मिलीमीटर है एक प्लेट से अभिलंब दिशा में 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से टकराता है। जेट द्वारा प्लेट पर लगाया गया बल ज्ञात करो। ए, प्लेट स्थिर हो। बी, प्लेट जेट की दिशा में 12 मीटर पर सेकंड से चलने लगती है। प्लेट पर जेट द्वारा किया गया प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए, किया गया कार्य प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पे पानी का जेट दिया हुआ है, पानी है ना, जिसका जेट का डायमीटर स्मॉल डी दिया हुआ है, स्मॉल डी 150 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये आएगा आपको 0.15 मीटर, है ना। अभिलंब है, वर्टिकल प्लेट है, लंबवत स्ट्राइक कर रही है, कैपिटल वी दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। स्मॉल यू दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड, है ना। वाटर का डेंसिटी होता है 1000 मीटर पर सेकेंड, केजी पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से इस वैल्यू दिया है। आपको दो स्थितियों के लिए फोर्स कैलकुलेट करना है, पहला जब स्थिर हो और दूसरा जब गतिमान हो, है ना। दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन है। जब गतिमान होगा तो वहाँ पे किया गया कार्य भी आपको कैलकुलेट करना है न्यूटन मीटर पर सेकेंड में, जूल पर सेकेंड में। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देखिए आप। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।